हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं ब्लैक बुक के नेक्स्ट 151 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड एक बार जो ये बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्लियर कर देती हूँ। इस सीरीज़ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम जो ये लेटेस्ट एडिशन आया है ब्लैक बुक का 2026 मार्च के अंदर, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, 750 जो मेजर कॉमनली आए हैं एंड 200 हमने वे कर ली जो बहुत सी इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने 951 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आज अब नेक्स्ट 150 करने वाले हैं एंड इस सीरीज़ को पूरा देखना सो दैट आपकी ब्लैक बुक जो सीरीज़ है वो कंप्लीट रिवाइज हो जाए। एंड लास्ट में हम कुछ इनसे रिलेटेड चार्ट्स डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ अभी क्या हम बुक जो कर रहे हैं इसमें आप समझ पा रहे हो, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और इनोवेटिव बनाने के लिए क्या करूँ, उसके अंदर चार्ट्स ऐड कर दूँ। तो बताना आप कमेंट करके कि कैसा रहेगा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वो करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, उसको हम चार्ट्स के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे और पढ़ने के अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा पहला वर्ड है, पहला 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मार्क्ड बाई एक्सट्रीम एंड ऑब्सेसिव एंथुसियाज्म फॉर अ बिलीफ और कॉज। जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कट्टर, क्या बोलते हैं, कट्टरतापूर्ण, मतलब कि अपनी बिलीफ और अपने कस्टम्स को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो। ठीक है, उसको बोलते हैं फैनेटिकल। उस इंसान को फैनेटिक, और एक क्वालिटी जो है वो है फैनेटिकल। नेक्स्ट इज अ प्लेजेंट सिचुएशन दैट वन इमेजिन बट इज़ अनलाइकली टू हैपन। एक बहुत ही खुशी वाला टाइम जो हम सोचते हैं कि हम हाँ बहुत ही अच्छी ऐसा होगा, हमारा ऐसा होगा, लेकिन वो हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है होना, उसका बोलते हैं फैंटेसी। बोलते हैं ना फैंटेसी में जीना, अपनी फैंटेसी में जी रहे हो कि हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, हम वहाँ पर हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसको रिझाना, जिसको बनाना, जिसको कुछ कहना बहुत ही मुश्किल हो। ठीक है ना, वो हर चीज़ में नकल निकालता रहेगा, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। ऐसा इंसान जो बहुत ही बारीकियों पर ध्यान देता है, जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत चुनिंदा, अत्यधिक बारीकियों पर ध्यान देने वाला। नेक्स्ट इज कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, जिसका रिजल्ट क्या है, डेथ आए, जिसका ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात जिसका रिजल्ट क्या हो, डेथ, फेटल, जो है घातक। द बिलीव दैट ऑल इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड एंड इनएविटेबल, ऐसा यकीन करना कि हर एक जो इवेंट है वो पहले से ही माने जा चुके हैं और उनको अब मिटाना मुश्किल है। ठीक है, वो बदल नहीं सकते, उसका बोलता है फेटलिज्म, भाग्यवाद। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर एक्सट्रीमली टायर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन। बहुत ज़्यादा थकावट होना, किसी वजह से मेंटली भी थकावट होना, दिमागी रूप से फिजिकल भी, उसको बोलते हैं फटीग। द एनिमल ऑफ पर्टिकुलर रीजन, किसी एक स्पेशल जगह के मतलब कि एनिमल्स, कोई होता है ना कि ठंड के अंदर जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पर अलग तरीके के जानवर रहते हैं, जो वेट जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पर अलग तरीके के जानवर रहते हैं। तो उस पर्टिकुलर जगह के जानवर जो है उसको हम बोलते हैं फोना। और अगर हम बात करें प्लांट्स की तो हम बोलेंगे फ्लोरा। ठीक है, उस पर्टिकुलर एक ही एरिया के किसी जो क्षेत्र है उसके ही जानवर, जीव जंतु। नेक्स्ट इज पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू अचीव, ऐसी कोई चीज़ जिसको पॉसिबल है और प्रैक्टिकल है कि हम उसको अचीव कर सकते हैं, संभव है वो चीज़, उसको बोलते हैं फिजिबल। अ प्रिटेंडेड अटैक, एक ऐसा अटैक जो धोखेबाजी वाली चाल, मतलब कि प्रिटेंडेड अटैक हो। ठीक है, धोखेबाजी वाली चाल, उसको बोलते हैं फेंट। ये हमारा नया वर्ड है इस बुक के अंदर। नेक्स्ट हमारा है टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन इन अ फॉर्मल मैनर, किसी को मतलब कि बधाई देना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फेलिसिटेट करना, फेलिसिटेट करना, बधाई देना, सम्मान करना। जैसे बोलते हैं ना बर्थडे पर भी हार्टली फेलिसिटेशंस ऑन योर बर्थडे। ठीक है, हम बोलते हैं ना हार्दिक शुभकामनाएं आपके जन्मदिन पर, तो अभी फेलिसिटेशन यूज़ करते हैं इस तरह। वेल चूजन और सुटेड टू द कस्टमर्स सर्कमस्टांसेस, जो बहुत ही सही और उपयुक्त है उस कंडीशन के हिसाब से, उसको बोलते हैं फेलिसिटस। फेलिसिटस उपयुक्त है उस चीज़ के हिसाब से। पर्टेनिंग टू द कैट फैमिली, जो कैट फैमिली बिलोंग करता है, फेलाइन। ठीक है, जो कैटल फैमिली को बिलीव करता है, बिलोंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोवाइन। और जो डॉग फैमिली को बिलोंग करे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको आप कमेंट करके बताना। ठीक है, बताना कमेंट करके, और डॉग फैमिली को हम क्या बोलते हैं। रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व इन सीरियस क्राइम, किसी सीरियस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होना, उसको हम बोलते हैं फेलोनियस। ये भी नया वर्ड है इस बुक के अंदर, फेलोनियस। गंभीर अपराध में संबंधित, वन हु एडवोकेट इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वन, जो ऐसा इंसान जो क्या बोलते हैं उसको, अधिकार, समान अधिकार और समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लड़कियों को भी, औरतों को भी, तो उसको एडवर्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको बोलता है फेमिनिस्ट। ठीक है, नारीवादी।
अ पर्सन हु ट्रांसपोर्ट पैसेंजर एंड गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस रेगुलरली, ऐसा ही तो छोटी सी बोट जो मतलब कि यहाँ से एक किनारे दूसरे किनारे पर या रोज डेली या कुछ सामान ले जाना है, किसी पैसेंजर को ले जाना, ठीक है, यात्रियों को ले जाने वाली छोटी सी नाव, उसको बोलते हैं फेरी। रिलेटिंग टू अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल से रिलेटेड उसको बोलते हैं फेस्टल, जो उत्सव संबंधित हो फेस्टल। नेक्स्ट इज अ बिटर एंड प्रोलॉन्ग क्वेरल बिटवीन फैमिलीज ग्रुप और इंडिविजुअल, एक बहुत ही झगड़ा, बहुत ही लॉन्ग टाइम से झगड़ा चलता आ रहा है किसी फैमिली बीच में, किसी ग्रुप से, किसी दो इंसानों के बीच में, या फिर ठीक है, उसको बोलता है फ्यूड, शत्रुता, फ्यूड नाउन है ये। चेंजिंग फिकल, जो बहुत जल्दी बदल रहा है उसको बोलते हैं फिकल करने से, बोलते हैं लाइट बहुत लाइट फिकल कर रही है, बदलती है, मतलब कम ज़्यादा सॉरी है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिकल करना। समथिंग दैट इज मेड अप एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ऐसी कोई चीज़ जिसको हमने मन घड़त बनाया है, ठीक है, काल्पनिक बनाया, लेकिन वो चीज़ एग्जैक्ट मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, वो चीज़ असलियत में होती नहीं है, उसको बोलता है फिक्टिशियस। नेक्स्ट इज फेथफुलनेस और लॉयल्टी टू अ पर्सन, कॉज और बिलीफ, अपनी निष्ठा किसी इंसान के प्रति, किसी काम के प्रति, किसी बिलीफ के प्रति, ठीक है, निष्ठा उसको बोलते हैं फिडेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है समथिंग दैट इज इमेजिन बट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई चीज़ जो उसको इमेजिन किया जा सकता है, मन घटत हो सकती है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती, उसको बोलते हैं फिगमेंट। द किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, अपने खुद के बच्चे को मार देना, उसको बोलते हैं फेलिसाइड। हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट ईजिली यील्ड टू प्रेशर, ऐसी कंसिस्टेंसी, ऐसी दृढ़ निश्चयता, ऐसी दृढ़ता जो मतलब कि जल्दी से प्रेशर के अंदर ना आए, ठीक है ना, जल्दी से ईजिली किसी के दबाव में ना आए, उसको बोलते हैं फर्म, बोलते हैं ही इज़ अ वेरी फर्म पर्सन, मतलब बहुत ही दृढ़ निश्चय दृढ़ आदमी है, मतलब किसी की बातों को जल्दी प्रेशर में नहीं आता, ठीक है। एन ऑब्सेसिव इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, किसी चीज़ के अंदर, किसी इंसान के अंदर बहुत ही गहरा लगाव होना, उसको बोलते हैं फिक्सेशन। नेक्स्ट इज नेचुरल टैलेंट और एप्टीट्यूड फॉर समथिंग, किसी के लिए नेचुरल टैलेंट होना या एप्टीट्यूड होना, प्रतिभा होना किसी चीज़ के लिए, बोलते हैं फ्लेयर। इसको आप ऐसा कर सकते हो, वे होते हैं ना जब हम फ्लेयर भी उड़ाते रहते हैं, मतलब जो लड़के जो भी होते हैं वे हाथ में लेकर भी ऐसे से कुछ सुंदर से होते हैं ना, जब चीयर करते हैं ना, तो वो उड़ाते रहते हैं अपने हाथ में कुछ चीज़ें लेकर, वे स्पार्कल सी कुछ चीज़ होती है, तो फ्लेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या प्रतिभा है फ्लेयर करने की। अट्रैक्टिंग अटेंशन विद अ फ्लैशी और सॉई स्टाइल, किसी की अटेंशन को अपनी तरफ को आकर्षित करना अपने, ये तो फ्लैशी बहुत ही भड़कालू और चमकीले स्टाइल से, ठीक है ना, उसका बोलता है फ्लैम्बोयेंट, भड़कीले अपने स्वभाव से किसी को अट्रैक्ट करना, फ्लैम्बोयेंट। अनपरफेक्शन और वीकनेस, एक कमजोरी या कोई हमारे अंदर कोई कमी, उसका बोलता है फ्लो। अ ग्रुप ऑफ शिप सेलिंग टुगेदर, शिप्स का ग्रुप जो एक साथ चल रहा हो, ठीक है, जहाज़ों के बेड़े, उसको बोलता है फ्लीट। कैपेबल ऑफ बैंडिंग ईजिली विदाउट बीइंग एंड एबल टू बी ईजिली मॉडिफाइड, कोई चीज़ जिसको हम बैंड कर सकते हैं, जिसको हम आराम से मोड़ सकते हैं, ठीक है, और वो टूटे बिना, उसका मतलब होता है फ्लैक्सिबल। अ क्विक सडन मूवमेंट, बहुत ही फास्ट और बहुत ही सडन झटका एकदम से, उसको बोलता है फ्लिक, ठीक है, जो बहुत तेज गया हो हमारे सामने से या बहुत तेज से कुछ झटका चीज़ लगी हो, फ्लिक। टू शाइन विद द ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, शाइन करना मतलब कि बहुत तेज और बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, मतलब कि बहुत तेज फिर हल्की हो जाना, फिर तेज हो जाना, फिर हल्की हो जाना, इस तरह इरेगुलर लाइट जो चल रही है उसको शाइन करना, उसको बोलते हैं फ्लिकर करना। द अपोजिट और लेस डिजायरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन, जो अपोजिट जो हम चीज़ है उसको हम जो चीज़ हमको चाह नहीं रहे हम, ठीक है, ऐसी कोई उसकी साइड, उसकी ऐसी पहलू जो हमको नहीं पसंद है या हम उसके अपोजिट है, खिलाफ, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लिप साइड। ये नया वर्ड है इस बुक के अंदर। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ वन काइंड, एक पक्षियों का एक समूह जो एक तरह के, मतलब कि सारी तो गौरैया हो, सारी या कोयल हो, या सारे के सारे कोई जानवर हो, ठीक है, किंगफिशर हो, या फिर कोई या फिर सारे के सारे क्या हो, हैंड्स हो, मतलब कि किसी पक्षियों का एक ग्रुप, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लॉक। सारे के सारे स्वान जा रहे हो, ठीक है, सारे डक हो, इस तरह। द प्लांट्स वेजिटेशन और पर्टिकुलर रीजन, वही किसी एक जगह के पर्टिकुलर उगने वाले पेड़ पौधों को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा, जो सिर्फ उसी जगह पर उगते हैं। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर, ऐसे इंसान जो मतलब जो फ्लावर्स है, जो फूलों को बेचता है, वो काटता है, उसको बोलता है फ्लोरिस्ट, फूल वाला। टू स्ट्रगल क्लमजली और हेल्पलेसली, कोई स्ट्रगल करना, हाथ पैर मारना, ठीक है, संघर्ष करना बुरी तरह। अब कोई इंसान पानी में गिर गया तो हाथ पैर मारता है ना बहुत बुरी तरह, उसको बोलता है फ्लॉन्डर। एन एक्सीडेंट स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्चून,
कोई चीज़ एक्सीडेंटल, कोई ऐसी चीज़ हो जाए ना जिससे हमें रिजल्ट अच्छा मिले, ठीक है, हमने वो उम्मीद नहीं की थी बट हम उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लूक। कॉन्टिन्यूस मूवमेंट एंड चेंज, लगातार बदलना, चेंज होना, बदलना, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लक्स। ये फिर से पढ़ा होगा आपने, फ्लक्स, जो लगातार बदलता रहता है। द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ fetus इन द वॉम, जो बच्चे पे पैदा भी नहीं हुआ उसको पेट में ही मारना, उसको बोलते हैं फेटिसाइड, ठीक है, फेटिसाइड, भ्रूण हत्या। अ स्टोरी दैट इज पास डाउन थ्रू वन जनरेशन टू जनरेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई गीत जो एक जनरेशन, जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को पास कर रही हो बातों से, बोल जिसके हम कोई कहानी सुना रहे हैं, फिर हमारे बच्चे उसको कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगे, फिर वे उनको अपने बच्चों को सुनाएंगे, तो वो कहानी चलती आ रही है, मतलब वर्ड्स से, बातों से, उसको बोलते हैं फोक टेल। अ वर्कर हुड सुपरवाइज अदर वर्कर्स, एक ऐसा इंसान जो दूसरे काम को सुपरवाइज करता है, ठीक है, निगरानी रखता है, उसको बोलता है फोरमैन, कामगारों की निगरानी करने वाला, फोरमैन। साइंटिस्ट मेथड एंड टेक्निक्स यूज इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ऐसे साइंटिफिक मेथड और टेक्निक्स, ऐसी कोई मतलब कि जांच करने जो विधियाँ होती है, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना क्राइम के अंदर, रिकॉर्डिंग करना, वहाँ पे जांच लेने, वहाँ पे उसका नमूना लेना, ठीक है, उसको ऐसा फिर बॉडी के चारों तरफ का साइन मतलब बना देना, ठीक है, उसको बोलते हैं फोरेंसिक। अपराध की जांच में प्रयुक्त वैधांतिक वैज्ञानिक विधियाँ, फॉरेंसिक। द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट और प्लान फॉर द फ्यूचर, एबिलिटी का हमारे अंदर वो मतलब कि एबिलिटी, वो चीज़ जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर कि हाँ यार कल ऐसा हो सकता है, कल ऐसा होगा, ठीक है ना, फोरसाइट, दूरदर्शिता, फोरसाइट। एंड इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ बुक टिपिकली बाई पर्सन और अदर देन द ऑथर, एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन, एक किताब का पहला भाग जिसको हम ऑथर से अलग मतलब कि आदमी मतलब कि बताता है उसके बारे में, ठीक है, यहाँ की इस किताब के अंदर हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाला, ठीक है, तो उसका जो पहला भाग होता है उसका मतलब फॉरवर्ड, प्रस्तावना उसको हम बोल सकते हैं, ऑथर से अलग किसी इंसान के द्वारा। डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी और राइट एज अ पेनल्टी फॉर राउंडिंग, किसी प्रॉपर्टी, किसी ज़मीन और किसी हिस्से, किसी उसके हक से उसको बेदखल कर देना, किसके लिए, उसने कोई काम गलत किया होगा और उसकी सज़ा देने के लिए, ठीक है, उसको मतलब फॉरफिटेड, फॉरफिटेड, जब्त किया गया। द लॉस ऑफ गिविंग अप समथिंग एज अ पेनल्टी ऑफ रॉन्ग, कोई चीज़ या एडजेक्टिव है और किसी जो खो देना किसी रॉन्ग डूइंग की वजह से, उसको बोलते हैं फॉरफिचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टू मेक और शेप मेटल बाय हीटिंग, जो किसी शेप जब मेटल लेते हो, सोना होता है, उसको हम हीट करके हम उसको शेप देते हैं ना, इस तरह किसी मेटल को शेप करना, उसको पहले गर्म करके, उसको बोलते हैं फोर्ज, धातु को गर्म कर ढालना। द एक्ट ऑफ फॉल्सिफाइंग डॉक्यूमेंट को झूठा करना, मतलब जालसाजी करना, झूठे डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, नकली अपने जो दस्तावेज है उनको बनाना, फॉर्जरी, जालसाजी। डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन, जो डायरेक्ट हो और आउट मतलब मुंह फट होना, जो बोलना सही बोल, मतलब एकदम जो मुंह में है वो बोलना, फोर्थ राइट। अ पीरियड ऑफ 2 वीक, 2 हफ्तों के समूह, 2 हफ्तों के टाइम को क्या बोलते हैं हम, 15 दिन के कंबाइंड टाइम को क्या बोलते हैं, फोरनाइट। हैपनिंग बाई चांस स्पेशली टू वंस एडवांटेज, कोई काम अचानक से हो गया, ठीक है ना, लेकिन वो किसी के हक में हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्ट्यूटस, ठीक है ना, फॉर्ट्यूटस, क्लियर, फॉर्ट्यूटस। नेक्स्ट हमारा द प्रिजर्व रिमेन और इम्प्रेशन ऑफ अ प्रीहिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म इन अ रॉक, कोई ऐसा जानवर जो मतलब बहुत बहुत लंबे समय से किसी रॉक के अंदर रह गया हो, ठीक है, उसके प्रिजर्व को क्या कहते हैं, उसके बचे कुचे रिमेन को क्या कहते हैं, फॉसिल, बोलते हैं ना, फॉसिल रहना, जीवावशेष। जब कोई ऐसा होता है कोई जानवर पत्थरों के बीच में फंस गया, ठीक है, बाद में टाइम निकालते तो उसका मतलब कि वहाँ पे निशान बन जाते हैं वे, तो फॉसिल। एन अबेंडन चाइल्ड और अननोन पेरेंट्स, कोई ऐसा बच्चा जिसको छोड़ दिया गया हो लेकिन उसको पता ना हो उसके माता पिता कौन है, उसका हम बोलते हैं फाउंडलिंग, ठीक है, फाउंडलिंग। एन एंट्रेंस होल इन बिल्डिंग यूज बाय द पब्लिक स्पेशली और अ होटल और थिएटर, एक एंट्रेंस होल किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी जगह के अंदर, खासकर मतलब कि होटल और थिएटर के अंदर बोलता है, ठीक है, जो एंट्री जहाँ पर हम एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं फॉयर, प्रवेश कक्ष या लॉबी, फॉयर। नेक्स्ट हमारा है ईजिली ब्रोकन और डैमेज, ऐसी कोई चीज़ जिसको हम बहुत आसानी से तोड़ सकते हो, बहुत डैमेज हो सकती है, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल, वो चीज़ क्या है, बहुत ही फ्रेजाइल है। द एबिलिटी कंडीशन फॉर बीइंग वीक और इन पुअर स्टेट, कमजोरी, ठीक है, किसी हमारी या तो किसी हेल्थ की वजह से कमजोरी आ रही है, कोई कंडीशन है हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उसका बोलते हैं फ्रेलिटी, ठीक है ना, फ्रेलिटी। द राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, अ लाइसेंस टू सेल अ कंपनी गुड्स और सर्विस इन पर्टिकुलर एरिया, किसी के
अंडर में वो अधिकार होना कि वो किसी चीज़ को मतलब कंपनी को बेच सकते हो या कुछ सर्विस को बेच सकते हो, ठीक है ना। द राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये दोनों ही क्या मतलब अधिकार हो या फिर व्यापक संचालक का अधिकार हो, तो बोलते हैं फ्रेंचाइज। उसकी फ्रेंचाइज तो यहाँ पर एक डोमिनोज बड़ी कंपनी है लेकिन उसकी फ्रेंचाइज खुली है ना, वे आदमी उसके पिज़्ज़ा को बेच सकते हैं, तो क्या है फ्रेंचाइज। द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई को मारना, उसको बोलते हैं फ्रेट्रिसाइड, ठीक है। नाउन, द एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी को धोखा देना पैसे कमाने के लिए, क्या हम क्या कर रहे हैं, इसका फ्रॉड कर रहे हैं। कोज एंजाइटी और डिस्ट्रेस, कोई चीज़ जो हमको चिंता या परेशानी में डाल दे, फ्रॉड, वेरी फ्रॉडफुल सिचुएशन। केयरफुल एंड इकोनॉमिकल विद स्पेंडिंग, बहुत ही केयरफुल है, बहुत ही मतलब पैसे खर्च करने, बहुत ही इकोनॉमिकल, कहाँ खर्च करना है, कहाँ कब खर्च करना है, ठीक है। फ्यूजल, कम खर्च करने वाला। द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग, वो फीलिंग, वो मन के अंदर वो चीज़ आना कि हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं, हम वो चीज़ नहीं मिली या हम उस चीज़ को बदल नहीं पाए, तो क्या है फ्रस्ट्रेशन। जब हमारा कोई एग्ज़ाम क्लियर ना हो या हम कुछ चाहते हो वो चीज़ ना हो तो हम फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं ना, बोलते हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, ठीक है, इस तरह से। अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज हाइडिंग, जो भाग चुका है, कैप्टिविटी मतलब जेल से भाग चुका है और अभी छिपा होता वहाँ से भाग चुका है, उसको बोलते हैं फिजिटिव, ठीक है, भगोड़ा। डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन क्लमजी वे, कोई चीज़ बहुत ही अजीब तरीके से करना, बहुत ही ना हड़बड़ा तरीके से करना, उसको बोलते हैं फम्बलिंग, फम्बलिंग। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन अ टाइट रोप, ऐसा इंसान जो वो रस्सी बंधी हुई थी ना, जब करतब दिखाते हैं उन पर चलता है, उसको बोलते हैं फिनैम्बुलिस्ट, फिनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट कलेक्ट डोनेशन फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसी संस्था जो चंदा इकट्ठा करते, पैसे इकट्ठे करते किसी काम को, बोलते हैं ना मंदिर बनने वाला है इसके लिए पैसे दे दो, या अनाथ आश्रम में ले जाने हैं पैसे दे दो, ठीक है, इसके लिए इसको बोलते हैं, ये हमारा नया वर्ड है इसके अंदर, इस बुक के अंदर, यह फंड रेजर, ठीक है, फंड को रेज करना है, फंड रेजर। अ सिंपल ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्लावर और लीव्स दैट स्प्रेड क्विकली और कैन कोज डिसीज, ऐसी कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो बिना इसके फूल भी ना हो, पत्ते भी ना हो, कुछ भी ना हो, बहुत ही स्प्रेड होते हैं बहुत जल्दी जल्दी और बीमारी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फंगस, फफूंदी। देखो ना ब्रेड पे लग जाती है, रोटी पे भी लग जाती है, ठीक है। द सॉफ्ट थिक हेयर कवरिंग द बॉडी ऑफ सम एनिमल, सॉफ्ट और बहुत ही सॉफ्ट से बाल होते हैं कुछ जानवरों के सिर पर, मतलब बॉडी पर, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको बोलते हैं फर। द मेन बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट की मेन बॉडी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजलेज, ठीक है, फ्यूजलाज, हवाई जहाज है उसका ढांचा। एंड स्टेट ऑफ वेजिटेशन स्पेशली ओवर अ ट्रिवियल मैटर, एक ऐसा मतलब कि बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन हो ना, ठीक है, ऐसी कंडीशन बहुत ही जो गुस्से वाली कंडीशन हो, किस बात पर, एक तुच्छ मैटर पर, ट्रिवियल मतलब होता है बहुत तुच्छ, बहुत छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से वाली कंडीशन होना, ठीक है, बेकार की चिंता, फालतू चिंता कर रहे हैं। फर्स्ट, ब्रेव नोबल एंड चिवैलरस, बहुत ही साहसी हो, उसका बोलते हैं गैलेंट, वीर हो, नोबल हो। कॉजिंग अनोयंस और रिसेंटमेंट, जो चीज़ हमको कष्टदायक हो, जो हमको परेशान कर रही हो, ठीक है, उसको बोलते हैं गैलिंग। एन एक्ट ऑफ रिमार्क दैट इज कैलकुलेटेड टू गेन एन एडवांटेज, ऐसी कोई चाल, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई रिमार्क जिसको हम करते हैं कोई फ़ायदा उठाने के लिए, उसको बोलते हैं गैम्बिट, कोई चाल, गैम्बिट। टू रन और जंप अबाउट प्लेफुली, रन करना, कूदना, खेलना, ठीक है, प्लेफुली, मजे में, उसको बोलते हैं गैम बॉल। एक्सप्रेस इन अनक्लियर और कन्फ्यूजिंग वे, कोई चीज़ जो बहुत ही अनक्लियर हो, बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो, उसका मतलब गार्बल्ड, अस्पष्ट। एक्सेसिवली टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातों नहीं हो, स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर, जो बहुत ही बेकार फालतू की दर की बातें करते हो, उसका बोलते हैं गैरोलस, बातों नहीं, गैरोलस। द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, खाना बनाना और खाना, अच्छे खाना बनाना, अच्छा खाना खाने की जो हमारे अंदर आर्ट है, पाक कला, इसका मतलब गैस्ट्रोनॉमी। अ पर्सन हु स्टडीज एंड वर्क विद जेमस्टोन, ऐसा इंसान जो रत्न का स्टडी करता है, रत्न के बारे में जानता है, पढ़ाई करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जेमोलॉजिस्ट, जेम से पढ़ाई करने वाला जेमोलॉजिस्ट। अ थीफ और कमांडर ऑफ एन आर्मी, अ चीफ एंड कमांडर ऑफ एन आर्मी, या फिर अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, प्लेस और थिंग्स, ऐसा कोई चीफ कमांडर हो आर्मी का, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो सबको अफेक्ट करे, सारे आदमियों को प्रभाव डाल रही हो, या किसी स्थान पर प्रभाव डाल रही हो, उसको होता है जनरल। सेनाध्यक्ष, व्यापक या सामान्य, कोई मेन लीडर। द ऑरिजिन और बर्थ ऑफ अ थिंग, किसी चीज़ का जन्म होना है, किसी चीज़ का पैदा हो, मतलब उसको बोलते हैं जेनेसिस, उत्पत्ति होना, जेनेसिस। द साइंस ऑफ हेरिडिटी,
साइंस हेरिडिटी मतलब कि जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि ये हमारे जो जीन्स है, मतलब कि जैसे हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनका वे हम उनके 2 हाथ पैर क्यों होते हैं, ऐसे क्यों होता है, हमारे सेम क्यों दिखते हैं, तो वो होता है हेरिडिटी, कि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं जो अनुवांशिक है, ठीक है, उसका मतलब जेनेटिक्स। अ पर्सन विद एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एबिलिटी, एक इंसान जिसके अंदर बहुत ही एक्सेप्शनल एबिलिटी हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ठीक है, उसको जीनियस। द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ऑफ पर्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप, जानबूझकर किसी ग्रुप के इंसान या किसी ग्रुप है जो कोई किसी ग्रुप के इंसान को मारना, ठीक है, या फिर बहुत सारे मतलब अलग अलग नेशन के अंदर जाकर लोगों को मारना, ठीक है, किसी एक ग्रुप के, उसको जेनोसाइड, नरसंहार करना, जैसे चंगेज़ खान करता था ना, नरसंहार। ये तो होता है कि मैंने एक ही प्रजाति को ख़त्म कर दिया, कोई एक प्रजाति से, कि हिटलर को कौन सी जाति पसंद नहीं थी, उसने उसको मार दिया था सबको, ठीक है, उस एक जाति को मारना है, फिर सभी लोगों को मारना, बहुत ही जानबूझकर, जेनोसाइड। द कैटेगरी टू विच अ फिल्म और सीरीज़ बिलोंग, ऐसी कैटेगरी जिस पर एक फिल्म या सीरीज़ बिलोंग, उसको बोलते जॉनरा। जॉनरा मतलब कि किस, जैसे कि हॉरर स्टोरीज़ है, कॉमेडी की है, या फिर रोमांस की है, लव स्टोरी है, तो कौन से जॉनरा के अंदर है, कौन सी कैटेगरी के अंदर वो फिल्म आई है, जॉनरा। समथिंग दैट ट्रूली कम्स फ्रॉम इट्स स्टेटेड और रेप्यूटेड सोर्स, कोई चीज़ ऐसी जो उसके असली जगह से आई है, ठीक है, उसके रेप्यूटेड सोर्स से आई है, असली, उसका बोलता है जेन्युइन। अब बिलीव दैट द अर्थ इज अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ऐसा यकीन करना कि जो अर्थ है वो सेंटर में है, उसके चारों तरफ और चीज़ घूम रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं जियोसेंट्रिज्म। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ कर्व्ड सरफेस, कोई कर्व्ड सरफेस है, उसका सबसे छोटा पाथ, सबसे छोटा रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ये भी एक नया वर्ड है इसके अंदर, जियोडेसिक, ठीक है, जियोडेसिक। अ पर्सन हु स्टडीज द अर्थ एंड मटेरियल ऑन विच इट इज़ मेड, ऐसा इंसान जो पढ़ाई करता है कहीं की धरती के बारे में और जो मटेरियल जिस पर ये बनी है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। किससे बनी हुई है, मतलब धरती, ठीक है, अंदर इसके अंदर क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, रॉक्स और सोयल, वो पढ़ाई वो इंसान का जियोलॉजिस्ट, और उसकी पढ़ाई को बोलते हैं जियोलॉजी। जब हम अर्थ के बारे में जान रहे हैं, उसकी पत्थर के बारे में जान रहे हैं, इनकी मिट्टी के बारे में जान रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे, उसके बारे में जानना, जियोलॉजिस्ट। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड, वो मेडिकल साइंस जिसमें हम जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पढ़ाई करते हैं, मतलब कि उनकी बीमारी के बारे में पढ़ना, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उन्हें क्यों, क्या, बहुत सारे लोग होते हैं ना बुजुर्ग लोग जो हाइपोकॉन्ड्रिक होते हैं, मतलब कि जिसको लगता है मैं बीमार हूँ, ठीक है, तो उनके मेंटली, उनकी फिजिकली बारे में पढ़ना, ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स पढ़ना, मतलब जेरियाट्रिक, ठीक है, जेरियाट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट बाय ऑल पीपल, जहाँ वो ऐसी सेशन जहाँ पर बूढ़े लोग जो है और वे सेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट हमारा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पीपल, साइंटिफिक स्टडी करना जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, वही जेरेंटोलॉजी, ठीक है, जेरेंटोलॉजी। तो मैनिपुलेट इलेक्ट्रल बाउंड्रीज फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज, मैनिपुलेट करना किसी को, मतलब कि किसी को दिमाग को मतलब बदल देना, ठीक है ना, तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो, तुम मुझे मेरे थॉट को चेंज कर रहे हो, किसी थॉट को चेंज करना अपने फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, सत्ता में आने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, जेरीमैंडर, ठीक है, जेरीमैंडर। वो भी होता है कि हम बाउंड्रीज, मतलब कि इसका मतलब है कि जो जैसे हमारा ये कंट्री है, ठीक है, या फिर कोई हमारा हिस्सा है स्टेट का, उसके स्टेट को बदलना, उसको चेंज कर देना साइज को, ठीक है, ताकि हमको अनफेयर, मतलब कि गलत तरीके से हमको एडवांटेज मिल सके, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा अ मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडियल फीलिंग, जब हम मूवमेंट करते हैं, हम कुछ बात कहना चाह रहे हैं तो हम अपने हाथों को ऐसे हाथ हिला के बोलते हैं, कुछ भी करके बोलते हैं, आँखों को इशारा करके बोलते हैं, ठीक है, तो हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हम अपने हाथों का जो यूज़ करते हैं, बॉडी का यूज़ करते हैं, पैरों को, ठीक है, उसको बोलते हैं गेस्चर। कॉजिंग हॉरर और शॉक, ऐसी कोई चीज़ जो हमको शॉक दे दे या फिर कोई भूतिया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं घास्टली, ठीक है ना, घोस्टली का कुछ सेम से टोन है ना, घास्टली। अ पार्ट ऑफ अ सिटी, एक सिटी का एक हिस्सा, स्पेशली अ पोअर एरिया, जो बहुत ही गरीब एरिया, वेयर पीपल ऑफ पर्टिकुलर रेस और रिलीजन ले, जहाँ पर कहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर रेस के, किसी ही एक धर्म के इंसान रहते हो या किसी रेस के इंसान रहते हो, ठीक है ना, एक ऐसा कोई गरीब एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, गेटो, ठीक है ना, गेटो। एन इंटेंजिबल और मीनिंगलेस स्पीच, ऐसी स्पीच जिसका कोई मीनिंग ना हो, उसका मतलब गिब्रिश,
फालतू की स्पीच देना। इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम, जो गम होते हैं हमारे, जो ये सूज जाते हैं मसूड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, जिंजीवाइटिस। ठीक है, जिंजीवाइटिस। द मेन पॉइंट और एसेंस ऑफ अ स्पीच टेक्स्ट और मैटर, किसी हिस्से, किसी चीज़ का कोई मैटर हो, कोई या कोई मतलब आप कोई बात हो बोली, उसका 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 जो मतलब क्या सार निकल कर आया है, कोई स्पीच है उसका सार क्या है, उसका हमने पूरी पूरी बात बोल दी, उसका सार क्या है, उसको बोलते हैं जिस्ट। ठीक है, क्या जिस्ट है उसका। एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली अप एंड डाउन इन अ माउंटेन वैली, बहुत ही बड़ा हिस्सा बर्फ़ का जो हल्के हल्के घूम मतलब हल्का हल्का करके चलता रहता है, ठीक है, माउंटेन वैली के नीचे, उसको मतलब ग्लेशियर, हिम नदी, ग्लेशियर। नेक्स्ट है पेयर ऑफ ग्लासेस सेट इन अ फ्रेम, लेंसेज फ्रेम वांट टू कलर डिफाइन, वही एक लेंस हम चश्मा पहनते हैं जैसे कि, तो वे लेंस चश्मा पहन रहे हैं ना ये, तो जो लेंस है ये पेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लासेस। ठीक है, अ पर्सन हु फिट्स एंड रिपेयर ग्लासेस, ऐसा इंसान जो मतलब कि होता है ना, कांच का काम करता है हमारे घर पर। ठीक है, ये खिड़कियों पर कांच लगाना काम करता है, उसको बोलते हैं ग्लेजियर, कांच का काम करने वाला ग्लेजियर। अ लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्पेशल वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, ऐसी लिस्ट और स्पेशल वर्ड्स जहाँ पर उनके मतलब लिखे होते हो, उसका मतलब ग्लॉसरी। ग्लॉसरी मतलब जैसे कि मेडिकल फील्ड के अंदर एक किताब मतलब बुक होती है वहाँ को, जिसका मतलब नहीं पता होता, बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स है जो मतलब स्पेशली वहीं यूज़ होते हैं, नॉर्मली हम इनको यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो उनका मतलब लिखा होता है, उनकी लिस्ट को क्या कहते हैं, ग्लॉसरी। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में जाने से बहुत ज़्यादा डर लगना, किसी के सामने बोलने से बहुत ज़्यादा डर लगना, उसका बोलते हैं ग्लॉसोफोबिया, जो कि एक्चुअली मुझे है थोड़ा थोड़ा ग्लॉसोफोबिया। टू लुक एट समवन इन एन एग्री और थ्रेटनिंग वे, किसी की इंसान की तरफ देखना गुस्से में या बहुत ही क्रूर तरह से, कि मतलब उसको धमकी देने वाले आँखों से, उसको होता है ग्लॉयर। ठीक है, ग्लॉयर। वन हु ईट एक्सेसिवली, जो बहुत ज़्यादा खाता है, उसको होता है ग्लूटन, जो बहुत ज़्यादा खाने वाला हो, ग्लूटन। टू बाइट लाइक अ रैट, चूहे की तरह कुतरना, उसको बोलता है ग्नौ। ठीक है, नो। अ पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग एंड ऑफन ईट्स टू मच, ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता है, मजे करता है, मतलब खाने मज़ा आ रहा है उसको, उसका बोलता है गॉरमेंट, पेट भर खाने वाला भोजन, मतलब भोजन करने वाला, भोजन प्रेमी। अ कनेज्यूर ऑफ गुड फूड और कुकिंग, जो स्वादिष्ट भोजन को जानकार हो, ठीक है, कैसे खाना बनता है वो, ठीक है, उसकी जानकारी, उसको बोलता है गॉरमेट। एलिगेंस और स्मूथनेस ऑफ मूवमेंट, किसी के अंदर वो शालीनता से वो काम करना, जैसे कि ग्रेसफुली वो काम करना, कितनी शालीनता से वो काम कर रहा है, कितनी अच्छे तरीके से किस चीज़ को मूवमेंट करना, ठीक है ना, उसको बोलना ग्रेस। राइटिंग और ड्राइंग मेड ऑन वॉल्स और पब्लिक सरफेस विदाउट परमिशन, जैसे कि हम जाते हैं रास्ते, हम देखते हैं कि वॉल्स पर कुछ लिखा होता है ना, बहुत अलग अलग चीज़ें लिखी होती है, कहाँ पर कुछ ड्राइंग बनती है, जैसे स्कूल चलो, ठीक है, सभी बढ़ो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे दीवार पर चित्र बने होते हैं ना, बिना परमिशन के, जरूरत थोड़ा परमिशन हम तो बना देते हैं, उसका बोलता है ग्रेफिटी, ग्रेफिटी। अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, हम एक पौधे काट देते हैं बीच में से, ठीक है, कुछ हिस्सा या तो कुछ हिस्सा काट लेते हैं, या हम कुछ टिश्यू ले लेते हैं लिविंग बीइंग, जिसको हम मतलब कुछ उसके बारे में जानकारी करने वाले हो, ठीक है, जो हमें सर्जिकली ट्रांसप्लांट करना हो, ये मान सकते हैं, जैसे कि जीवित हिस्से को काट दूसरे पर जरूर होना, जैसे कि हम क्या करते हैं बहुत बार, किसी और प्लांट की कुछ आधे कुछ हिस्से को निकाल किसी और प्लांट में रख देते हैं, ठीक है, वो कॉलम बनाकर, जैसे कि ये प्लांट है, इसके इतने हिस्से को काट कर हमने दूसरे प्लांट के इतने हिस्से को अटैच कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, वो ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट। अब बिल्डिंग में ग्रेन से स्टोर, ऐसी जगह जहाँ पर अनाज को रखा है, तो मतलब ग्रेनरी। अ पर्सन हु एनालाइजेस हैंडराइटिंग टू डिटरमाइन पर्सनैलिटी, ऐसा इंसान जो हैंडराइटिंग को एनालाइज करता है उसकी पर्सनैलिटी डिटरमाइन करने का, उसको मतलब ग्राफोलॉजिस्ट। होता है ना कि हम उसकी हैंडराइटिंग पता लगा लेते हैं कि वो इंसान कैसा है, मतलब उसकी बातचीत वो कैसा होगा, ठीक है, इसकी बहुत सुंदर राइटिंग होती है, उसको बोलते हैं वो इंसान पक्का बहुत ही अच्छा होगा दिखने में, बोलने में, ठीक है, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी, उसको बोल देता है यार वो अच्छा इंसान नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन अ स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग टू एनालाइज पर्सनैलिटी, वो इसको बोलता है ग्राफोलॉजिस्ट, इंसान को बोलता है ग्राफोलॉजिस्ट। विदाउट पेमेंट, जब बिना पेमेंट के बोला हो उसको बोलता है ग्रेटिस, निःशुल्क। अ ग्लास बिल्डिंग यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स दैट नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर, एक ग्लास कांच की ऐसी बिल्डिंग होना जो जिस पर हम प्लांट्स को रखते हैं, ठीक है, जिसको हम बचा के रखते हैं किससे, कोल्ड वेदर से, ठंडे मौसम से, उसको बोलता है ग्रीन हाउस, ठीक है, पौधे घर को बोलते हैं ग्रीन हाउस। नेक्स्ट हमारा है लिविंग इन ग्रुप स्टैंडिंग टू एसोशिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड, वो एक ग्रिजेरियस,
मतलब कि झुंड में रहने वाले इंसान, मतलब बहुत सारे जैसे पेंगुइन होता है झुंड में रहते हैं, क्या है, ग्रिजेरियस है। भेड़ क्या है, ग्रिजेरियस है, एक साथ रहते हैं, ठीक है। टू रिड्यूस टू पाउडर बाय क्रशिंग, किसी चीज़ को बहुत ही क्रश पीस का उसको बिल्कुल पाउडर बना देना, उसको हम क्या करें, ग्राइंड करना। द साउंड दैट ए बेयर मेक, जो भालू की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं ग्राउल, गुर्राने की आवाज़। अ लो शॉर्ट गटरल साउंड स्पेशली एज अ मेड बाय पिग, जो कोई सुअर होता है उसकी आवाज़ को क्या बोलते हैं, सब ग्रंट, ठीक है। वन हु इज़ ईजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है उसको बोलते हैं गलेबल, भोला भाला। टू ईट और ड्रिंक क्विकली और इन लार्ज अमाउंट, जब वो बहुत तेज प्यास लगती है तो हम एक झटके में पूरा पानी पी जाते हैं ना, गिलास गिलास, बहुत जल्दी पीना या बहुत जल्दी खाना, उसको बोलते हैं गल्प करना, निगलना फटाफट। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, हवा का बहुत तेज झोंका, अ गस्ट, ठीक है। अ रूम फिल्ड विद इक्विपमेंट फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब कि वही ऐसा रूम जब जिम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या क्या हम वहाँ पर मतलब सारे इक्विपमेंट्स होते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिम्नेजियम, व्यायामशाला, उसको जिम बोलते हैं शॉर्ट में, बट वैसे क्या होता है, जिम्नेजियम। डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द मेडिकल केयर ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसा डॉक्टर जो वुमेन के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वुमेन का, ठीक है, उसको जांच करता हूँ, उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, ऐसी पढ़ाई, मतलब कि मेडिसिन डॉक्टर की फील्ड के अंदर ऐसी पढ़ाई, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम खून के बारे में पढ़ते हैं, खून से मतलब कि जो या ब्लड ऐसा जो मतलब ब्लड बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स, उसको बोलते हैं हेमाटोलॉजी। खून कहाँ बनता है, खून कैसे कैसे फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर, क्या कैसे कैसे दिल के अंदर आता है, कैसे पंप हो रहा है, इन सब पढ़ना हेमाटोलॉजी। अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ थिंग दैट डू नॉट रियली एग्जिस्ट, ऐसी फॉल्स हमें ऐसी चीज़, हमें ऐसा लगना कि यहाँ पर कुछ है लेकिन वो असली में वहाँ पर नहीं होता, हेलुसिनेशन होना, जिसके हमें कुछ चीज़ दिख रही है लेकिन असली में वो चीज़ नहीं होती, तो उनके क्या होता है, हेलुसिनेशन। अ ड्रग्स दैट मेक वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली, ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई ड्रग्स जिसको इंसान वो चीज़ देता है जो असली में होती ही नहीं है, ठीक है, उसको उस दवाई को हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनोजन, ठीक है ना, उस ड्रग्स को बोलते हैं हेलुसिनोजन। अ वेरी स्मॉल विलेज, बहुत छोटा सा गाँव, मतलब 10 बहुत ही कम 10-12 घरों से बोलते हैं हैमलेट। टू हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट, किसी को रोकना, किसी को बाधा डालना, हैम्पर करना। एन ऑब्जेक्ट मेड सक्सेसफुली बाई हैंड, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो हम अपने हाथों से बनाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, उसको बोलते हैं हस्तशिल्प को बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर जितने भी जो विमान है वे उतरते हैं, हैंगर, ठीक है, यहाँ पर याद करना ये HAGAR है हैंगर, अगर यहाँ पे GER हो तो वो होता है जिसमें कम कपड़े रखते हैं, वो हैला हैंगर। द लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच एंड एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, ऐसी भड़काऊ वाली स्पीच जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि जो लोग बाग भड़क जाए, हैरंग, उसको बोलते हैं हैरंग। टू ट्रबल और एनॉय कंट्रोल, किसी को परेशान करना लगातार, उसको हम क्या कर रहे हैं, हैरास कर रहे हैं। अ पर्सन और थिंग दैट सिग्नल द अप्रोच ऑफ समथिंग, ऐसा सिग्नल, ऐसे पर्सन, ऐसी कोई चीज़ जिसको हम सिग्नल कर रहे हो कि हमारे पास कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्बिंगर। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, जहाँ पर शिप्स जो है, जितने भी जो जहाज, ये शिप्स होते हैं पानी वाले जहाज, वे खड़े होते हैं, उसको बोलते हैं हार्बर, बंदरगाह, हार्बर। अ स्पेयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश, ऐसा भाला होता है टाइप जिसको हम लार्ज फिश, जो बड़ी बड़ी मछली होती है उनको मारने के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हार्पून, ठीक है। एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, बहुत ही जो पेन होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमको दर्द दे रहा हो, खौफनाक, उसको बोलते हैं हैरोइंग। अनप्लेजेंट, रफ एंड सीवियर स्पेशली टू द सेंसेस, जो बहुत ही अनप्लेजेंट हो, बहुत ही मतलब कि हमारे लिए सेंसेस के लिए बहुत ही बेकार हो, कठोर हो, हार्श। टू एन आई बॉदर समवन रिपीटेडली, किसी को बार बार परेशान करना है, उसको बोलता है हैसल करना, परेशान करना, हैसल। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग डिसलाइक, किसी से बहुत ज़्यादा नफरत होना, उसको बोलते हैं हेट्रेड, नफरत। अ लार्ज कैच ऑफ फिश, मतलब बड़े जो मछली होती है उसको बड़ी मात्रा, उसको पकड़ना, ठीक है ना, हॉल, बड़ा सा नेट डालकर हम पकड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं हॉल। अ व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फ्यूनरल, एक ऐसा व्हीकल जो वाहन होता है जिस पर हम कॉफिन रख के जाते हैं, मतलब कि वो एक डिब्बा से रखा जिसके अंदर मृत लोग होते हैं, फ्यूनरल ले जाते हैं ना, तो जिसके अंदर हम वो कॉफिन रख के जाते हैं, उसको बोलते हैं हेयर से, शव वाहन, हर्स, हेयर से। इन अ एंथुसियास्टिक वे, बहुत ही उत्साह वाले तरीके, उसको बोलते हैं हार्टली।
मेकिंग वन फील वेरी सैड, किसी को बहुत ज़्यादा दुख, बहुत सी चीज़, कोई चीज़, ऐसी कोई बात जिसको बहुत ज़्यादा दुख, दिल को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली हो। इट्स अ वेरी हार्ट रेंचिंग टॉक, बहुत ही दुखत वाली बात है, हार्ट रेंचिंग। टू इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर विद टेरेसिव और अग्रेसिव कमेंट, कोई इंसान बोल रहा है, बात कर रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, उसको बीच बीच में रोकना, कुछ बोल कर, कभी कोई कमेंट कर देना, कभी कुछ उल्टी सीधी बात बोल देना, ठीक है, तो उसको बीच बीच में बोलना, उसको बोलते हैं हैकल करना, बीच बीच में टोकना, हैकल। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ऐसा इंसान जो मानता है कि जो प्लेजर है, जो मतलब कि खुश ही रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, हेडोनिस्ट, सुखवादी की सुख ही सब कुछ है, सुखवादी को बोलते हैं हेडोनिस्ट। टू पे केयरफुल अटेंशन, जब हम किसी बात सुनते हैं तो हम बहुत केयरफुली सुनते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हीड मतलब ध्यान से सुनना, उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो हमारे 901 वर्ड सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अंदर भी तो बहुत सारे 2000 के अराउंड हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड हाइप भी करें इस वीडियो को, सो दैट इट मोटिवेट्स मी, मतलब कि मुझे मोटिवेट करती रहे आगे वीडियो बनाने के अंदर, ठीक है। इससे आगे हम दूसरी बुक की वीडियो बनाएंगे एंड ट्राई करें कि अब हम चार्ट्स की फॉर्म में वीडियो बनाएं, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे बुक से ना पढ़ाएं, थोड़े से अच्छे तरीके से चार्ट पढ़ाएं, ठीक है। सो इसको कंप्लीट करने के बाद हम चार्ट्स के थ्रू ही ये क्लासेस करने वाले हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।